नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। घनी धुंध यहाँ पर छाई हुई है और मौसम हालांकि साफ बना हुआ है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन मौसम विभाग के जो अलर्ट है वो कुछ एक क्षेत्रों तक ही सीमित बनकर रह गए हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तो मानसून कमज़ोर पड़ गया है। यदि आंकड़ों की बात करें तो करीब सामान्य से करीब 30% बारिश हिमाचल प्रदेश में अभी तक मानसून सीजन में कम हुई है और काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और 4-5 दिनों से तो प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश क्षेत्र सूखे ही हैं, उसमें सोलन भी है। और तापमान लगातार प्रदेश का बढ़ता जा रहा है, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो और मैदानी क्षेत्र हो। यदि हम कल के बीबीएन की बात करें तो बीबीएन में कल तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया और लगातार गर्मी हिमाचल प्रदेश में बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल के दिनों में बारिश की एक उम्मीद रहती है कि मानसून है, मानसून में बारिश की उम्मीद रहती है, प्रतिदिन बारिश होगी डेली। लेकिन मानसून के कमज़ोर पड़ने से चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही है। मज़ेदार बात यह है कि मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट तो जारी किए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में बारिश होती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस बार दावा किया गया था कि मानसून सामान्य रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ज़्यादातर कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में कई भागों में आगामी एक सप्ताह तक बारिश होने का पूर्वानुमान है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से जारी कई हिस्सों में 19 जुलाई तक मौसम खराब रहने की संभावना है। 16 और 17 जुलाई के लिए कुछ भागों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। यदि देखें तो पिछले 48 घंटों में प्रदेश में बैजनाथ में 32 डिग्री बारिश हुई है, धर्मशाला में 22.6 हुई, जुब्बड़हट्टी में 21.5 हुई है, मनाली में 20 है, कांगड़ा में 19.2 है, जोगिंद्रनगर में 19 है, सलोनी में 18.3 है, पंडोह में 15.5 है, पालमपुर में 14.4 हुई है, धर्मशाला में 13.5 हुई है, पच्छाद में 12 डिग्री सेल्सियस हुई है, सुजानपुर टीरा में 11.5, भराड़ी में 10.4, नगरोटा सूरिया में 9.2, गुलेर में 6.2, सैंज में 6.2, गोपीपुर में 5, निचार में 4.8 और मंडी में 3.6, पांवटा साहिब में 3.2, डलहौजी में 3, काहू में 1, बठी में 1 और सांगला में 0.3 मिलीलीटर बारिश पिछले 24 से 48 घंटों के बीच में हुई है। तो इस तरह का मौसम है पूरा हिमाचल प्रदेश के। यदि हम देखें तो अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से 5 जिलों में परसों भी अलर्ट जारी किया गया था, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन उस तरह की बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर मानसून के कमज़ोर पड़ने से किसानों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है, बागवानों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि पानी की समस्या भी अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि गर्मियों में जिस तरह से बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के इलाके थे जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों चाहे शहरी क्षेत्रों जहाँ पर पानी के लिए लोग तरस रहे थे और उम्मीद थी कि बरसात के दिनों में जब हिमाचल प्रदेश में मेघ बरसेंगे तो यह समस्या दूर होगी। लेकिन इस बार मानसून हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ा है और मानसून के कमज़ोर पड़ने के बाद जो कृषि हो चाहे बागवानी हो सभी प्रभावित हुए हैं। तापमान प्रदेश का बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कई शहरों का तापमान इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ। न्यूनतम तापमान में भी लगातार इजाफा हो रहा है। हालांकि मानसून में यदि बारिश की बात करें तो शिमला जिला को छोड़कर बाकी ज़िलों में सामान्य से ही कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। केवल शिमला में भी कुछ ज़्यादा नहीं हुई है, सामान्य से करीब 1% अधिक बारिश ही रिकॉर्ड की गई है। अदरवाइज प्रदेश के अधिकांश जो ज़िले हैं वहाँ पर तो सूखे की स्थिति बरसात के दिनों में बनी हुई है। तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान शिमला में 16.8 रहा है, सुंदरनगर में 20.3 है, भुंतर में 18.4 है
और कल्पा में 13.2 है, धर्मशाला में 18.1 है, उन्ना में 22.24 है, नाहन में 23.1 है, केलोंग में 12.7 है, पालमपुर में 17.5 है, सोलन में 20.2 है, मनाली में 14.2 है, कांगड़ा में 20 है, मंडी में 21.4 है, बिलासपुर में 23.4 है, हमीरपुर में 23, डलहौजी में 12.9, जुब्बड़हट्टी में 20.7, कुफरी में 14.2, नारकंडा में 13.3, रिकांगपिओ में 16.5, धौलाकुआं में 24.5, बरठी में 20.6 और पांवटा साहिब में 24, देहरा गोपीपुर में 26, ताबो में 14.4, मशोबरा में 16.6 और सैंज में 18.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश हो सकती है, लेकिन 16 और 17 के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जरूर जारी किया गया है। अब बारिश हो ना हो, मौसम विभाग की ओर से तो येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजीव कटनौलिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव कटनौलिया जी, तो उनका स्वागत है। और धीरज पुरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सोलन से ही मैं लाइव कर रहा हूँ। चंबा घाट का एक क्षेत्र है और यहाँ पर इस वक्त धुंध छाई हुई है। रवि पंच जी हमारे साथ जुड़े हैं और सोलन से जुड़े हैं। रवि जी कांग्रेचुलेशन, कांग्रेस पार्टी विन जी। कांग्रेस ने कल 2 सीटें, 3 में से 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई है और जो निर्दलीय विधायक थे जिन्होंने अपने पदों से त्यागपत्र देकर बीजेपी से टिकट पर चुनाव लड़ा था, उन्हें जनता ने घर बैठा दिया है। चंद्रशेखर जी, तरविंदर सिंह जी, सालगी जी, राजीव कटनौलिया जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। करसोग में आज मौसम बिल्कुल साफ़ है। यही स्थिति पूरे हिमाचल प्रदेश में वैसे बनी हुई है। बाबूराम चौहान जी, कुलदीप ठाकुर जी, ठाकुर रॉय जी, राजेश पराशर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। आशीष टंडन जी जुड़े हैं, सुरेश ठाकुर जी जुड़े हैं, हैरी राणा जी, मक्की जल जाएगी। मक्की तो क्योंकि बारिश हो नहीं रही है तो अब स्थितियाँ यही बन गई है, क्योंकि कई जगहों पर तो हमने देखी कि मक्की के जो पत्ते हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं। विनय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी, मुकेश जी, नीलू ठाकुर जी, पुष्पेंद्र जी, केवल शर्मा जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पुष्पेंद्र ठाकुर जी जुड़े हैं। कब तक आएगा मानसून? मानसून एक बार आया था, उसके बाद चला गया और अब तो कमजोरी पड़ गया है। इस तरह की स्थितियां बनी हुई है। रमेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, चंद्रशेखर जी जुड़ गए हैं। और मौसम विभाग द्वारा अलर्ट भी यदि 2-2, 3-3 दिनों के बाद के जारी किए जा रहे हैं, तब तक लोग भूल भी जाएं। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। और रवि पंच जी, ये हिमाचल के लोगों ने यह संदेश इस बार के उपचुनाव में जरूर दिया है कि दल बदलू नहीं को हराया है। पिछले जो उपचुनाव हुए थे 6 सीटों पर, वहाँ पर भी 4 की हार हुई थी और यहाँ पर भी उपचुनाव हुए तो 2 की हार को सामना करना पड़ेगा। और एप्पल में भी बहुत बीमारियाँ लग गई है, बंटू जी हमें बता रहे हैं। सोलन में कब तक? चंद्रकांत शर्मा जी, सोलन में तो वैसे देखा जाए तो बारिश तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि काफ़ी 1 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है। बादल जरूर यहाँ पर आ रहे हैं, मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी आ रहे हैं, लेकिन बारिश होती हुई सोलन में तो दिख नहीं रही है। हालांकि पीछे जून के महीने में जो मौसम विभाग का जो आंकड़े थे उसमें सोलन में सामान्य से अधिक बारिश बताई गई थी, लेकिन उस दौरान भी सोलन में कोई ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। राजीव सैनी नंगल जी जुड़े हैं, संतोष जी हमारे साथ जुड़े हैं और सत्येंद्र राणा जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। और यदि हम मानसून की बात करें तो किस तरह का मानसून हिमाचल प्रदेश में अभी तक रहा है। हिमाचल प्रदेश में वैसे मौसम विभाग की ओर से तो येलो अलर्ट लगातार जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इस सीजन में अब तक सामान्य से 28% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। सिरमौर जिला में 50% से कम बारिश रिकॉर्ड हुई है। 1 जून से लेकर और 13 जुलाई के बीच में 177.7 मिलीमीटर बारिश होती थी, लेकिन इस बार 128.1 मिलीमीटर बारिश ही हिमाचल प्रदेश में हुई है। और शिमला में सामान्य से 1% अधिक बादल बरसे हैं। 1% से अधिक बारिश केवल शिमला में हुई है, जहां सामान्य से 1% अधिक बारिश हुई है। 177.2 मिलीमीटर बारिश होती थी और यहाँ औसत 174.2 मिलीमीटर बारिश होती है और हुई है 177.2। अदरवाइज यदि हम अन्य
ज़िलों की बात करें तो कहाँ कितनी कम बारिश हुई है, तो बिलासपुर में 29% कम बारिश हुई है, चंबा में 35 है, हमीरपुर में 24 है, कांगड़ा में 12 है, किन्नौर में 45 है, कुल्लू में 27 है, लाहौल स्पीति में 61 है, मंडी में 10 है, सोलन में 25 है और उन्ना में 48% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई है। तो इस तरह से और इन वजह से अब कमज़ोर मानसून हो रहा है। तो वजह भी है कि मौसम विभाग के मुताबिक इस बार हवाओं का दबाव न बनने और मजबूत पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय न होने की वजह से अच्छी बारिश नहीं हो रही है। अब हवा का दबाव भी नहीं बन रहा है और जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं वो उस तरह के मजबूत नहीं है, कमज़ोर है और उसी का ही परिणाम है कि बारिश नहीं हो रही है। मई के महीने में रेमल नाम के चक्रवाती तूफान की वजह से अच्छी बारिश नहीं हुई। इस बार मानसून के जो पश्चिम विक्षोभ है वो मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, हवा का दबाव ज़्यादा है, तो उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। और अधिकतम तापमान भी हिमाचल प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। अजय डडवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। ठियोग में 10 दिन से कोई बारिश नहीं हो रही, स्थिति नाजुक बनी हुई है। रमेश शर्मा जी यह जानकारी दे रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश के बहुत क्षेत्र, अधिकांश क्षेत्र हैं जहां पर लंबे समय से बारिश नहीं हो रही है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमानों ने जरूर एक उम्मीद जगाई थी कि हिमाचल प्रदेश में के कई क्षेत्रों में बारिश होगी, लोग भी मान रहे थे, लेकिन उस तरह की बारिश प्रदेश में नहीं हो रही। कुछ एक क्षेत्रों तक मानसून सिमट कर रह गया है, जिस तरह का आंकड़े भी बता रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में इस बार सामान्य से कम बारिश मानसून के दिनों में हुई है। सामान्य से काफ़ी कम बारिश हुई है। बहुत सारे क्षेत्र प्रदेश में अभी भी सूखे की चपेट में हैं। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और ठियोग सोशल मीडिया संचालक जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो भाई जी, बारिश नहीं हो रही है, क्या बात? बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मौसम विभाग की माने तो हवाओं का दबाव है और पश्चिम विक्षोभ मजबूत सक्रिय नहीं हो रहा है, उसकी वजह से बारिश नहीं हो रही, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि मौसम विभाग द्वारा बार बार येलो अलर्ट तो जारी किए जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश होगी, कुछ एक क्षेत्रों में हो भी रही है, लेकिन अधिकांश क्षेत्र सूखे पड़े हुए, क्योंकि बरसात के दिनों में देखा जाता था कि प्रदेश में प्रतिदिन बारिश देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार तो 8-8, 10-10 दिन हो गए हैं जहां पर बारिश की एक बूंद भी अभी तक गिरी नहीं है आसमान से। आसमान पर बादल जरूर छाए हुए। अंकित कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, मौसम बिल्कुल साफ बिलासपुर का बता रहे हैं और आसमान पर बादल जरूर छा रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। सोलन का तो यदि मौसम देखें तो सोलन में तो मौसम साफ था। बीबीएन में कल तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ था और गर्मी वहाँ पर गर्मियों की तरह ही पड़ रही है बरसात में। जबकि बीबीएन में परसों बारिश हुई थी, लेकिन कल मौसम वहाँ पर बिल्कुल साफ था। और इस वक्त रामपुर की जानकारी दे रहे हैं जोगिंदर सोनी जी, बता रहे हैं मौसम बिल्कुल साफ है। शर्मा मीनाराम जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। नेहा ठाकुर जी का, किशोर रावत जी का और एलडी शानिल जी का। दोबारा से गर्मी पड़ गई, बिल्कुल जी, ये स्थिति पे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है। अजय डडवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 30 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कई क्षेत्रों का तापमान है। बीबीएन में तो यदि देखा जाए तो वहाँ पर तो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान अब पहुँचने वाला प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। और गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिकारी देवी कमरूनाग में हल्के बादलों के साथ साथ धूप निकली है। सभी दर्शकों को राधे राधे जी। बादल जरूर छाए हैं। आत्माराम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मौसम साफ बता रहे हैं। और शिलाई में तुलसी राम जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मनोज चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो सिरमौर में मौसम बिल्कुल साफ है। बारिश का हालांकि मौसम विभाग की ओर से 16 और 17
जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि आज भी बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन प्रदेश में यदि देखा जाए जो सच्चाई है वो मानसून हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ चुका है। और उसकी क्या वजह है, हवा का दबाव बता रहे हैं, पश्चिम विक्षोभ उस तरह के हिमाचल प्रदेश में सक्रिय नहीं हो रहे हैं और उसके कारण दीपक कश्यप जी, ये आपने बात सही कही, क्योंकि मनमोहन जी के टाइम में इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी जो जानकारियाँ थी वो काफ़ी स्टीक थी और उससे लगता है कि वो मंथन थोड़ा स्टडी कुछ ज़्यादा करते थे और उसके बाद ही जानकारी जारी करते थे। सर्वजीत जी हमारे साथ धर्मशाला में भी मौसम साफ़ है, वहाँ से जुड़े हैं। शम्मी सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संतोष कुमार जुड़े हैं जोगिंद्रनगर में, आज मौसम साफ़ है। बबलू जी बता रहे हैं कि सुंदरनगर में मौसम साफ़ है। मनीष हमारे साथ जुड़े हैं, अलर्ट सारे फेल हैं। और जो जी रमेश शर्मा जी, जो आपने पश्चिम विक्षोभ ढीले पड़ने बारे सही जानकारी दी और बरसात ना होने का यही कारण है। बिल्कुल जी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में यदि देखा जाए, क्योंकि बारिश जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसकी वजह से ही हिमाचल में भी और देश के कई राज्यों में बारिश होती है और बारिश की वजह भी यही रहती है। और उसमें कुछ हवाओं का दबाव होता है, कुछ कहीं से ठंडी हवा आएगी प्रशांत महासागर से, जिस तरह के गर्मियों के दिनों में मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी जा रही थी, तो उस तरह की कई जगह से ठंडी हवा आएगी, तो उस तरह का एक दबाव बनता है और उसके बाद बारिश होती है। लेकिन पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में निष्क्रिय होते जा रहे हैं, जो सक्रिय नहीं हो पा रहा है और उसके कारण बारिश नहीं हो रही है। और प्रदेश में अब चिंता की बात लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि किसान भी परेशान है, क्योंकि कृषि के ऊपर हम ज़्यादा निर्भर हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आजकल फसलों का अच्छा उत्पादन भी हो रहा है, लेकिन बारिश ना होने की वजह से फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी पूरी सेब के ऊपर निर्भर है। सर्दियों के दिनों में बर्फबारी नहीं हुई, बीच में ओलावृष्टि होती रही, जब मौसम के बारिश का दौर एक चला, उसकी वजह से भी नुकसान हुआ। अब सूखे के हालात बन गए हैं, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उससे सेब को भी जो बागवान है उन्हें भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में सूखे की वजह से, अब तो सूखा ही कहेंगे, क्योंकि बरसात में भी सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। और जून के महीने में भी, मई के महीने में भी, अब अगस्त 2023 से लेकर और अब तक हिमाचल प्रदेश में हर महीने सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर देख सकते हैं कि किस तरह का लंबा सूखा हिमाचल प्रदेश में सूखा पड़ रहा है। बागवान उसके बावजूद भी, कठिन चुनौतियों के बावजूद भी, बागवान हो, किसान हो, और कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी अच्छा उत्पादन फसलों का करने में कामयाब हुए, उसके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं। लेकिन कब तक इस तरह का चलेगा, क्योंकि बारिश की तो ज़रूरत आजकल के दिनों में बहुत ज़्यादा है। शालू पंवर जी और BR हरनोट जी शिमला सुन्नी से जुड़े हैं, मौसम साफ है। संतराम नेगी जी, भगवान हमेशा, संतराम नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं। और अंकित जी, अब मुश्किल हो गई है। देवी सिंह चौहान जी जुड़े हैं। रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। सभी दर्शकों का स्वागत है और आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना है। थोड़ी देर बाद हम सब्जियों की भी जानकारी देंगे, और क्योंकि आज सुबह सब्जियों की मैंने आपको सब्जी मंडी की जानकारी नहीं दी, वजह ये रही कि कल BVN में थे, क्योंकि वहाँ पर चुनाव नतीजे निकलने थे। नालागढ़ में तो देरी हो गई और उसकी वजह से थोड़ा सा धूप लग गई है। और धर्मेंद्र ढडवाल जी हमारे साथी हैं पंजाब केसरी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि धूप लग चुकी है सोलन में। और हालांकि जहाँ पर मैं अभी दिखा रहा हूँ चंबा घाट का एक क्षेत्र, वहाँ धुंध छाई हुई है। राकेश सैनी जी, शालू पंवर जी, सभी का हम स्वागत करते हैं। राकेश सैनी जी ऊना से हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत। सभी दर्शकों का स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।